हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। LIC डब्ल्यू की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसकी सैलरी स्लिप के बारे में हमने बता दिया है। बेनिफिट्स, प्रोस, कॉन सारी हम बात कर चुके हैं। हमने ये भी बात की है कि किस तरह से आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है फॉर नेक्स्ट 30 डेज प्री के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस पे या फाइनेंशियल अवेयरनेस को कैसे पढ़ना है। LIC डब्ल्यू के एग्जामिनेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो मेंस में पूछा जाता है। इस वीडियो में स्टडी प्लान, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे उसको टारगेट करेंगे, कैसे मैक्सिमम स्कोर करेंगे, उस बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो हमें तुरंत ही टेलीग्राम पे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन पूछिए, आपके रिस्पॉन्स हम करेंगे। साथ ही साथ आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। LIC डबल AO जो जनरल्स का पेपर है उसमें एक डेडिकेशन मेंस में सेक्शन आता है। ठीक है, प्री में आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा इंश्योरेंस सेक्शन से। मेंस में जैसे आपका करंट अफेयर्स होता है वैसे ही आपका एक इंश्योरेंस अवेयरनेस का एक सेक्शन होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस या इंश्योरेंस अवेयरनेस में बेसिकली इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। जैसे आप देखते हो बैंकिंग में आपके पास बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके पास 30 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन आपको मिलता है देखने को, जहाँ पे एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हो। 60 मार्क्स बहुत मैटर करता है। 20 मिनट्स टाइम मिलता है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, तो 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। और अगर आप मेरी बात मान लो, जिस तरह से मैं आपको कहता हूँ तैयारी करने के लिए, वो आपने कर ली और वो सारे सेक्शंस आपने पढ़ लिए जो मैंने आपको बताए हैं, और आने वाले टाइम में जो हम PDF देंगे, जो वीडियोस बनाएंगे, वो आप रेगुलर देखते रहोगे, तो डेफिनेटली आप 20 मिनट से कम में ही 30 क्वेश्चन करके आगे बढ़ने के लिए तैयार बैठे रहोगे। ऑब्वियसली नेक्स्ट सेक्शन पे आप मूव नहीं कर सकते, बट आपके पास 2 मिनट एक्स्ट्रा, 4 मिनट एक्स्ट्रा होगा ताकि आप रिलैक्स करके रेडी हो जाओ नेक्स्ट सेक्शन के लिए। इस 30 सेक्शंस में जो आपको देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली इंश्योरेंस अवेयरनेस, लाइक LIC के बारे में, IRDAI के बारे में, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, स्कीम्स क्या होती हैं, क्या क्या एक्ट्स बने हैं, या उसमें रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। और बाकी आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, उस तरह की चीजों को देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आपसे बात, जो आपको तैयारी करनी है वहां पे वो फोकस करना है, वो सारी चीजें हम आपको बात बता रहे हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं आगे आपको वीकली प्लान भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीकली प्लान जब बताऊंगा तो वहां पे आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैंने पहले भी बताया था। 1 वीक में आपको क्या पढ़ना है, 2 वीक में आपको क्या पढ़ना है। अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो कि आपका सिलेबस क्या क्या चीजें हैं। आपको बेसिकली हिस्ट्री पढ़नी है कि इवैल्यूएशन इंडिया में कैसे इंश्योरेंस सेक्टर की स्थापना हुई, कैसे वो बना, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ एवरीथिंग केम इन पिक्चर, कब गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया। ठीक है, GIC LIC को नेशनलाइज कब किया, कितने ढेर सारे छोटे छोटे इंश्योरेंस कंपनियां होती थी। जैसे आप बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारे बैंक्स होते थे, उनको मर्ज किया गया। वैसे ही बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां भी होती थी, उनको मर्ज करके बहुत एक LIC बनाई गई। LIC के बारे में आपको एक बेसिक फैक्टर बताता हूँ। 500 करोड़ रुपए LIC को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किए थे, या कह दो कि उसका इन्वेस्टमेंट था 500 करोड़ का। और हर साल अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का डिविडेंड मिलता है गवर्नमेंट को LIC की तरफ से, कि भाई आपने जो पैसा लगाया था आपके पैसे का रिटर्न इतना ले लो मुझसे। ठीक है, अब इंश्योरेंस रेगुलेटर एक्ट्स आपको पढ़ने होंगे कि IRDAI क्या होता है। बेसिकली ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे के सारे इंश्योरेंस को इंडिया में मैनेज करती है। जैसे आप RBI जानते हो ना, कि RBI सारे बैंकों का मैनेज करने का काम करता है, वैसे ही IRDAI का मैनेज करने का काम इंश्योरेंस को है। ठीक है, सारे एक्ट्स क्या क्या रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस में टर्म्स क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस किस तरह की होती है, इंडोलमेंट क्या होता है, यूलिप प्लान क्या होता है, होल लाइफ क्या होता है, एन्युटी क्या होती है। ठीक है, तो ये यूलिप प्लान आपका मार्केट से रिलेटेड होता है, होल लाइफ प्लान क्या होते हैं, इंडोलमेंट प्लान जिसमें आपको रिटर्न मिलता है अच्छा, जनरल इंश्योरेंस जैसे हेल्थ, फायर, मोटर, कॉर, ये सब इंश्योरेंस क्या होते हैं, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ये 2 लाख रुपए का बीमा होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा में आयुष्मान भारत। तो ये सारी स्कीम्स, जो सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, जो गवर्नमेंट कम रेट पे कराती है, वो आपके बारे में बताएंगे। अच्छा, एक चीज मैं ये बताऊंगा कि भाई आप लोग सब लोग स्टूडेंट हो, सब लोग के बैंक अकाउंट होंगे, ये अपना अकाउंट में ये इंश्योरेंस भी तुम लोग करा लो अपना। ठीक है, 15-15, 20-20, 12-12 रुपए का मंथली का खर्चा आता है,
वो कराओ, अच्छा होता है। मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने घर के आसपास लोगों को बताओ, इवन मेड्स को बताओ, ताकि उनको ये सारी चीजें पता हो। क्योंकि अब पढ़ यार, तुम्हें बस नॉलेज होनी चाहिए इसकी, बेचने को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बस नॉलेज बढ़ाने को। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेडक्वार्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, LIC, GIC, NIC, OICL, UICL, सब के बारे में हमको पढ़ना होगा। उसके बाद क्या क्या रिसेंट अपडेट्स हुए हैं, मर्जर क्या हुआ है, न्यू इंश्योरेंस स्कीम आई है। जैसे अभी रिसेंट की बात हो रही है कि अभी अभी सेबी की तरफ से, ठीक है, LIC को अपने स्टेक्स बेचने का राइट मिल गया है। किसमें, कौन से बैंक में? LIC कौन से बैंक का 49% स्टेक करता है? पता है तो कमेंट में बताओ कि LIC कौन से बैंक को क्या कहते हैं का 49% स्टेक रखा हुआ है, कौन किसका मालिकाना हक है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि प्राइवेट हो जाएगा LIC प्राइवेट करने का ना किसी के पास पैसा नहीं है कि LIC को पूरा खरीद सके। पहले भी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जाके देख लेना कि SBI कितना परसेंट गवर्नमेंट के पास है। उससे ज्यादा 90% आज के डेट में गवर्नमेंट के पास LIC है। SBI कितना परसेंट है जाके देख लो, डाउट हो तो एक बार वो वीडियो देख के आना। तो ये प्राइवेट के चक्कर में मत पड़ो, नौकरी सिक्योर है, गारंटेड है। जब तक तुम रिटायर होगे ना तब तक तो कहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो उस बारे में नहीं, सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो। गवर्नमेंट स्कीम लिंक्ड विद इंश्योरेंस, सारी स्कीम्स पढ़ेंगे हम, जीवन ज्योति बीमा क्या होता है, और करंट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेटा क्या है। पेनिट्रेशन डेटा क्या होता है कि भाई कितने लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है ऑल ओवर। जैसे 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोगों में कितने लोगों ने प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब कितने लोग इंश्योरेंस करा रखा है, क्या स्टैट्स हैं, कितना क्लेम सेटलमेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे चलने में। ठीक है। उसके बाद LIC ऑफिशियल वेबसाइट से हम जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं कि उनके नए नए प्रोडक्ट्स क्या हैं, एनुअल रिपोर्ट हाइलाइट्स के बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। IRDAI के बेसिक फंक्शंस, उसके प्रेस रिलीज, ये सारी चीजें हमको पढ़नी होगी। मंथली बैंकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस के थ्रू हम बहुत सी चीजें निकालेंगे। कुछ लूसेंट अगर आप यूज करते हो तो लूसेंट के कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको इकोनॉमिक सेक्शन से, या इंश्योरेंस हैंडबुक, ये इंश्योरेंस हैंडबुक के चक्कर में मत पड़ना, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आने वाले PDF एंड पर्टिकुलरली वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन आपको बनाना होगा, वो आपको कैसे बनाना है वो मैं अभी बता दूंगा। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, मेन पॉइंट जहां पे मैंने कहा था कि अब ये सारी चीजें ध्यान देने की जरूरत है। डेली 20 से 30 मिनट पढ़ने का प्लान करो। ठीक है, इतना निकालना ही पड़ेगा। बेसिक स्टैट्स पहले तैयार करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं क्लाउड अफेयर्स, और ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलना है, मॉक देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उससे थोड़ा सा फैक्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चन पता चले क्या आ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टडी प्लान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी प्लान। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखो। फाउंडेशन बेसिक पहले 1 हफ्ते में हमको तैयार करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या हम करेंगे, हमारा जो गोल होगा वो होगा हमको बेसिक्स पढ़ना है, प्रिंसिपल समझना है, एक्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस कैसे शुरुआत हुआ। डे 1 पे हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे जो मैंने दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लेना। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे, इंश्योरेंस एक्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट IRDA एक्ट्स पढ़ा जाएगा, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे IRDA का, फिर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हम कवर करेंगे, वीकली रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमारे पास 20 से 25 MCQ के क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम इतने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जब इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम तैयार हो जाएंगे ना इतना करने के लिए, तो वो चीज हम करेंगे। उसके बाद आएंगे हम सेकंड वीक में, जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस और LIC प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा मेन काम है कि LIC क्या क्या चीजें करता है, किस तरह के वो प्रोडक्ट्स बेचता है, वो क्या क्या सर्विसेज देता है, उनकी सोशल स्कीम्स क्या हैं, पब्लिक स्कीम्स क्या हैं, वो सारी चीजों को वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उनकी हिस्ट्री, टैगलाइंस, हेडक्वार्टर, सब्सिडरीज क्या क्या है। LIC के सब्सिडरीज आपको पता है, एक LIC की HFL है। ठीक है, एक सब्सिडरी HFL है, यार यहाँ टाइप नहीं हुआ, सॉरी। कमेंट सेक्शन में बताओ LIC की दूसरी सब्सिडरी कौन सी है, एक भी HFL के सिवा कोई और बताओ। और भी सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में पहले बताई है कि LIC हर जगह पैसा लगा रखा है LIC ने। तो पॉलिसीज क्या हैं, अलग अलग स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे। PM वन गाय वंदना योजना जो बेसिकली 60 साल से ऊपर लोगों के लिए पेंशन के लिए, आर्मी बीमा योजना जो स्कीम, तो हम अलग अलग स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। 20-20, 15-15 मिनट पढ़ेंगे, खटाखट सारा टॉपिक खत्म होता चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे। हो सकता है ये जो मैंने आपको ये बताया ना, ये मैं आपको आपके पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको जो लेक्चर दूंगा, मैं आपको जो दूंगा, वो कई टॉपिक्स को मैं एक साथ कवर करते हुए चलूंगा, ताकि आप आराम से उसको ब्रेकअप करके पढ़ सको। थर्ड वीक में हमारा फोकस होगा जनरल इंश्योरेंस और कंपनीज के बारे में पढ़ना कि PSU इंश्योरेंस और कौन कौन सी है, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसमें हम हेल्थ, फायर, मोटर के अलग अलग इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अलग अलग कंपनियां जो इंश्योरेंस की हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके टैगलाइंस, उनके GIC री इंश्योरेंस एक अच्छा सेक्शन है। इंडिया का जो GIC री है वो दुनिया की सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी में से एक है, दुनिया के सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। ठीक है, री इंश्योरेंस क्या होता है वो आपको बाद में बताऊंगा, वो सब सारी चीजें हम बात करेंगे।
गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स की बात करेंगे इसमें, उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, अदर रिलेटेड स्कीम्स जैसे पेंशन योजना चल रही है, जनधन इंश्योरेंस योजना चल रही है, और ये सारी चीजें हम फिर रिवाइज करेंगे। तो ये मैंने ब्रेकअप आपको बता दिया है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजों पे मैं आपको अलग से एक बार एक एक करके लेक्चर्स भी दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। और आपको कुछ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी कमेंट करके पूछ लो, यहाँ वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछोगे तो अच्छा होगा। टेलीग्राम फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, टेलीग्राम फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आते रहेंगे आने वाले टाइम पे। अभी तो वीडियोस आ रही है, लेकिन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेलीग्राम खटाखट फाइनल करो। जिसने नहीं ज्वाइन किया है, ये भाई टेलीग्राम का है, ठीक है। टेलीग्राम का ये है, अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अपडेटेड वाला नया जो चैनल है उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम का शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पीएसयू इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल प्रोडक्ट्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैंने बता दी, अच्छा ओके, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले में हम सेक्शन में ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स में हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है लास्ट वीक में। उसमें हम एफडीआई रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एफडीआई क्या लिमिट रही है, आईपीओ 10% स्टेक जो बिका है, कैसे पब्लिक ने उसको खरीदा कि ना खरीदा, मैंने भी थोड़ा सा शेयर खरीद लिए थे, तो थोड़ा सा एक छोटा सा इससे हमारी में बन गया। रिसेंट मर्जर क्या क्या हुआ है, एक्विजिशन के क्या नए रूल्स आ रहे हैं, पेनिट्रेशन क्या है, डेंसिटी डेटा क्या है, लोग कितना इंश्योरेंस वर्ल्ड में कराते हैं, इंडिया में क्या उसका रेशियो चलता है, क्या अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं, प्रोडक्ट्स जो प्राइवेट प्लेयर्स ने लॉन्च किए हुए हैं। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा, बहुत कम लोग आपको ये बता पाएंगे, लेकिन मैं इसको एकदम डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे बेसिकली वो रिजॉल्व करते हैं इश्यूज, उनके पास क्या पावर होती है, क्या राइट होती है, ठीक है। वो स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम के साथ भी मीटिंग करते हैं और उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, जो रिपोर्ट्स आ रही है, रैंकिंग आ रही है, उसमें हम आईआरडीए का रिपोर्ट्स हाइलाइट्स उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद सारे रिवीजन्स करेंगे, सारे पॉइंटर्स का मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे पॉइंटर्स बनाओ, 1 पेजर 2 पेजर, ताकि लास्ट मिनट में रिवाइज करो। अब एक चीज बताता हूँ कि हमारे पास जो पूरा प्लान है ये 30 डेज का बना है, ठीक है। 30 डेज के प्लान में आपको क्या करना है, आपको पता है कि प्री में ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी 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 हम 20 दिन पढ़ेंगे इसको, 20 डेज, ठीक है। बाकी हम थोड़ा स्लो कर देंगे क्योंकि हमको प्री देना है। उसके बाद फिर हम मेंस पे फोकस करेंगे। मेंस में जब टाइम आ जाएगा तो कुल मिला के आप 45 डेज में क्या पढ़ोगे। मैं सारी चीजें कवर कराता रहूंगा, कुछ चीजें पहले कवर होंगी, प्री के बाद कवर होंगी, बट ये आपके लिए मैंने बना दिया है कि 30 डेज में आपको ऐसे टारगेट करना है। कुछ चीजें आप आगे रिवाइज करोगे, कुछ कम रिवाइज करोगे, ये नहीं कि 30 डेज एक साथ करना है, बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो आप, ठीक है। क्यों ब्रेक ले सकते हो समझ लो। और डेली थोड़ा सा 20 मिनट्स 15 मिनट्स डेली इसको देना है, बहुत आसान काम है। ब्रश करते करते खोल लिया, पढ़ लिया, वीडियो सुन लिया, देख लिया, पॉइंटर्स बना लिया आराम से बैठ के, ताकि वो दिमाग में जाता रहे, फिर उसको रिवाइज करेंगे तब एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।